थाना प्रभारी झूठ क्यों बोल रहे हैं? जब देखिए, भेजा थाना पूरी प्रभारी, प्रशासन व्यवस्था उस दोषी व्यक्ति को बचाना चाह रहा है। अभी जो हमको बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। नमस्कार साथियों, मैं आर के रंजन और आप देख रहे हैं भारत दर्शन। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के अनुमंडल अध्यक्ष अरविंद कुमार। इनसे एक खास मुद्दा पर चर्चा करेंगे आज हम, जो इमामगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जो एक नाबालिग 13 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उस मामला पे हम इनसे सीधा बातचीत करेंगे। अरविंद जी, ये बताइए कि आप दलितों के नेता कहते हैं इस क्षेत्र के, तो फिर कैसे दलितों पे इतना अत्याचार होते जा रहा है लगातार? सबसे पहले आप ये समझिए रंजन जी, आप ये जानकारी अच्छा से प्राप्त कर लीजिए कि दलितों का नेता नहीं, हम दलितों का बेटा हैं और दलितों का नहीं, पूरे बहुजन समाज का बेटा है। लेकिन लगातार अत्याचार सिर्फ दलित पर हो रहा है और इमामगंज में कई घटना हो गया, नेवटा का स्कूल का मैटर हो या आपका केसगा का राजेश मान जी का हत्या हो, और कुछ ही दिनों बाद जस्ट मानो तुरंत और इमामगंज में अभी 2 दिन पहले एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची का जो रेप हुआ उसका मामला हो, और लगातार कहीं ना कहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी तक इस मामले में क्या हुआ है? एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, एक अज्ञात व्यक्ति का नाम है, और एक जो धमकी देने वाला व्यक्ति है आरोपी का भाई। इन मामला में कहाँ तक पहुँचा है प्रशासन अभी तक? अभी देखिए, प्रशासन से बात हुई, कल डीएसपी सर से भी बात हुई थी और आज भी बात हुआ थाना अध्यक्ष महोदय से, लेकिन उन लोग का कहना है कि जांच हो रहा है और उसमें सिर्फ एक मुख्य आरोपी को अभी सिर्फ गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर किसी दूसरे समुदाय या स्वर्ण समुदाय या तो कोई वरीय पदाधिकारी या तो कोई बड़े बड़े नेता के साथ अगर उनके घर का अगर ये मैटर रहता तो 2 घंटा में 1 घंटा में उनका पूरा CDR या तो जितना भी जांच का प्रक्रिया था, सारा जांच का प्रक्रिया पूरा होके और उसको तुरंत न्याय मिल जाता। समझे कि नहीं? लेकिन सबसे बड़ी चीज़ दुर्भाग्य यही है कि जिस समाज को सदियों से सताया गया है और उस समाज को न्याय जब तक नहीं मिलेगा, उसका न्याय का एक ही पक्षधर है कि हम लोग एकजुट होकर रोड पर आएंगे और रोड पर आएंगे तभी न्याय का हक गुहार। अरविंद जी बीच में रोकना चाहेंगे, आप न्याय की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए कि इसी मामला में जो बलात्कारी है और जो पीड़िता है, उन दोनों को एक ही गाड़ी में बैठाकर मगध मेडिकल में ले जाया गया था, समझ गए? मेडिकल के लिए। अभी एक बात बताइए, क्या लगता है कि न्याय मिलेगा ऐसे हो रहा है तो? नहीं, न्याय इसमें मिलने का कोई आधार नहीं बनता है, क्योंकि जो व्यक्ति उसके साथ अभद्र गलत व्यवहार किया है और उसी व्यक्ति को साथे बैठा के ले जाना ये उचित नहीं है। सबसे पहले जो जिला के SP और जो कप्तान हैं, जो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, प्रशासन व्यवस्था को, उनसे मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये उचित नहीं है और कहीं ना कहीं ये गलत किए हैं। इसमें चाहे जो भी SI हैं, जो भी व्यक्ति इसमें पीड़िता और दोषी को एक ही गाड़ी में बैठा कर ले गए हैं, ये तो गलत है और इसका प्रूफ भी है और इसमें बचाने का प्रयास किए हैं इमामगंज DSP और थाना अध्यक्ष। आप हमारे चैनल पे भी देखे होंगे जो किस प्रकार से एक महिला सिपाही हैं, वो इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, एक ही गाड़ी में दोनों को लाया गया है। बिल्कुल ये चीज़, हाँ ये चीज़ है। और बिल्कुल इसमें उनका एक सिपाही जो है, जो साथे गए हैं अंगरक्षक, वो बोल रहे हैं कि एक ही गाड़ी में लाया गया है, लेकिन DSP साहब इमामगंज थाना अध्यक्ष का कहना है कि एक ही गाड़ी में नहीं लाया गया है। थाना प्रभारी से हमारी भी बात हुई थी, हमसे भी बोला गया था कि नहीं, ऐसा मामला नहीं है। फिर थाना प्रभारी झूठ क्यों बोल रहे हैं? जब भेजा पूरी प्रशासन व्यवस्था उस दोषी व्यक्ति को बचाना चाह रहा है। अभी जो हमको बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। नहीं, पूरी प्रशासन सिर्फ दिलासा दे रहा है और दिलासा इसलिए दे रहा है कि न जाने कितना घटना इस तरह का चापा गया, जो घटना को लिपापोती किया गया और दलित परिवार में जो भी घटना घटा, हमको लगता है किसी घटना में शायद अभी तक दोषी को उसके लास्ट पायदान तक उसको न्याय नहीं मिला। कहीं ना कहीं इस घटना को उसी तरह से लिपापोती करने का इमामगंज प्रशासन लगी हुई है, लेकिन ये कतई नहीं होगा, क्योंकि ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। क्योंकि इनके शासनकाल, इनके थाना अध्यक्ष महोदय के रहते हुए लगातार घटना घट रहा है जो इमामगंज में अब असहनीय है, सहने योग्य नहीं। अब जो है सो आपके भीम आर्मी और आप क्या कदम उठाएंगे? जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि थाना जो है वो लिपापोती करने पर लगी हुई है, देखिए प्रशासन जो है लिपापोती करने पर लगी हुई है। 29 जुलाई को पूरा नीतीश कुमार और पूरे जो लगातार बिहार में जो दलितों की हत्या हो रही है, उस पर 29 जुलाई को मेरे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जवाहर आज़ाद और अमर ज्योति सर जी पूरे सरकार को घेरने का काम किए हैं। पूरे बिहार में मानो कि उस दिन पूरा बंदी है पटना में,
और उससे पहले हम प्रदेश अध्यक्ष से बात करके, और उससे पहले हम भी इमामगंज में उसी तरह से हम लोग भी यहाँ करना चाहेंगे। और दलितों को एकजुट होकर हम जो पूरी प्रशासन प्रणाली जो सही ढंग से काम नहीं करे, खास करके इमामगंज को, जो आरोपित को जो बचाने का जो प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। और लास्ट शरीर का अंतिम क्षण तक हम लोग, जब तक सांस बचेगी तब तक हम लोग लड़ेंगे इस न्याय के लिए। और न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे। कैसा न्याय चाहते हैं, क्या मांग? हम न्याय चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है और जो दोषी है, दोषी को फांसी हो। और फांसी इसलिए हो कि वैसा कोई व्यक्ति फिर इस समाज में पैदा ना हो जो दलितों के साथ, गरीबों के साथ, वंचितों के साथ, और जिस समाज को सदियों से न्याय नहीं मिला है, सदियों से उस समाज तक आज तक विकास का कोई धारा, कोई प्रावधान नहीं गया है, और उस समाज को मोहरा बना कर जो किया जा रहा है, दोबारा किसी के साथ उसे करने का प्रयास न करें। हम फांसी का मांग करते हैं और इसके लिए भी हम लोग आंदोलन करेंगे। देखते हैं इसमें बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। इस मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो हमें फॉलो कर ले, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।